नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको केदारनाथ जी यात्रा का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि यहाँ कैसे जा सकते हैं और कहाँ रुक सकते हैं और यात्रा पूरे करने के लिए हमें लगभग कितना खर्चा आएगा। तो आइए चलते हैं। हमने अपनी यात्रा दोस्तों देहरादून से स्टार्ट किया और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की ओर से सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े। ये सफ़र तकरीबन 250 किलोमीटर का था, जिसे हमने अपनी पर्सनल कार से पूरा किया। देहरादून से हमने सुबह 9 बजे अपना ये सफ़र स्टार्ट किया था और हमें सोनप्रयाग और उससे पहले एक जगह आता है सीतापुर पहुंचने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे। हमने सीतापुर पहुंचने के बाद लोकल होटलों की जानकारी ली और उसमें से एक केदार धाम होटल में चेक इन किया। यहाँ हमें डबल बेड साइज के रूम 4 लोगों के लिए तकरीबन 1200 के बीच में मिला। सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर की थी, इसीलिए हमने रात के समय सीतापुर में ही स्टे लेने का सोचा, क्योंकि सोनप्रयाग में हमें पता नहीं था कि कितना रश हो सकता था। तो सीतापुर में हम सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठकर हमने अपनी कार को सीतापुर की ही पार्किंग में खड़ा किया। फिर हमने वहां से अपने जर्नी को स्टार्ट किया। सोनप्रयाग में एंट्री करने के बाद हमने अपनी यात्रा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाया और साथ ही वहाँ एक मेडिकल टीम थी जो लोगों की हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल की जांच कर रही थी। कुछ कदम चलने के बाद हमने देखा कि जो हमें डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए मिलता है वो बंद था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से यात्रियों को कुछ दूर पैदल चलने के बाद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें तकरीबन पर पर्सन 100 रुपीज़ मिलता है, जिसे में हम शेयरिंग में बैठकर गौरीकुंड जा सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमने गौरी माता मंदिर में दर्शन किया और गौमुख से आते हुए पानी से हमने स्नान किया। एक्चुअल सफ़र गौरीकुंड द्वार से शुरू होता है, जो कि केदारनाथ जी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर का सफ़र है। गौरीकुंड द्वार से ही आप घोड़ों की बुकिंग कर सकते हैं, जो कि एक साइड का किराया आपको 3500 के करीब पड़ता है।
इसके अलावा आप पालकी पिट्ठू का भी ऑप्शन ले सकते हैं जो आपको केदारनाथ मंदिर तक ले जाएंगे। इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन है जो कि हेलीकॉप्टर सेवा, जिसकी भी बुकिंग आप केदारनाथ धाम यात्रा की वेबसाइट पर जाकर बुक करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कॉस्ट अराउंड 7.5 से 8.5 के करीब होता है, जो कि आपको ले जाने ले आने की जो भी अमाउंट है वो इंक्लूड होता है। तो आइए चलते हैं केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई का आनंद उठाने। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरे बने रहिए, जिसमें हम आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ दूर चलकर हमें ये अद्भुत वाटरफॉल का व्यू मिला, जिसे हर यात्री रुककर कुछ समय देकर एंजॉय कर रहा था और अपने मोबाइल में ये व्यू कैप्चर करना चाह रहा था। हमारा पहला पड़ाव जाकर रामबाड़ा पे कंप्लीट होता है, जो कि गौरीकुंड से लगभग 7 से 8 किलोमीटर का है। रामबाड़ा एक पुल है जो कि हमारे 2 रूट को ज्वाइन करता है, जिस पे हम जाकर दूसरे साइड के रूट पे जाते हैं, जहाँ से अगली यात्रा का पड़ाव स्टार्ट होता है। ये नया रूट दोस्तों 2013 आपदा के बाद निर्माण किया गया है, जो कि सरकार द्वारा एक नए रूट की स्थापना की गई, जहां से ये नए रूट से लोग केदारनाथ धाम यानी केदार मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। 2013 डिजास्टर आने से पहले जो हमारे लेफ्ट साइड का पहाड़ है, वही हमारा मेन रोड था जो हमें
केदार मंदिर के लिए ले जाता था। डिजास्टर आने के बाद इस नए पुल का निर्माण किया गया जो कि हमें दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करता है, जो हमें केदार धाम मंदिर के लिए ले जाता है। और इस रूट की तकरीबन डिस्टेंस 10 से 12 किलोमीटर का है। रास्ते में हमें माता की झांकी के भी दर्शन हुए, जो कि यहाँ के लोकल लोग केदार बाबा के दर्शन करवाने के लिए ले गए थे। ये जो आप बीच का स्पेस देख रहे हैं, यहीं से उत्तराखंड से हमारी मंदाकिनी रिवर बहते हुए नीचे जाती है। और यही सेम रूट है जो 2013 में बादल फटने की वजह से मंदाकिनी रिवर ने एक तूफान रूप धारण कर लिया था। इस यात्रा के दौरान जो हमने गौरीकुंड से केदार मंदिर के लिए स्टार्ट किया था, इस यात्रा के बीच में आपको खाने या भोजन से संबंधित और वॉशरूम जाने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पे हर कुछ कदम पे हमारी शॉप्स हैं। खाने के लिए बहुत ऑप्शन हैं, जिसमें आप कुछ मैगी ले सकते हैं, कुछ पराठे खा सकते हैं। हर एक तरह के हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं। और कुछ कुछ कदम पे आपको फ्रेश होने के लिए वॉशरूम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि एक मोबाइल टॉयलेट की तरह से निर्माण किए गए हैं। जो यहाँ पे एक नॉर्मल प्राइस है हर एक आइटम का, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो कम से कम 50 रुपये से स्टार्ट होता है। चाय करीबन 30 से 40 रुपये से के बीच में आपको मिल जाती है। बट और जो आइटम है वो कम से कम 50 रुपये से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज़ वो इतनी ऊपर ले जाने की भी कॉस्टिंग आपको उसी आइटम पे ऐड हो जाती है, जो कि आपको देना पड़ता है। बीच में एक जगह आता है जिसका नाम लिंछोली है, जहाँ से हमने देखा कि कुछ यात्री कुछ शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक पहाड़ से हमें नीचे जाना था, फिर ट्रैकिंग करके एक
अलग पहाड़ पे चढ़ के, और वो फिर हमें अपने मेन रूट से कनेक्ट कर देता था। बट ये शॉर्टकट अराउंड 1 से 2 किलोमीटर हमारे सेव कर दे रहा था। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि हम इस शॉर्टकट को ना ही अपनाएं, बिकॉज़ शॉर्टकट हमारी कुछ डिस्टेंस को कम कर देता है, बट शॉर्टकट लेने में हमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज हमें ट्रैकिंग करके नीचे ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, जिससे हमें अपने घुटनों पे ज़्यादा दबाव डालना पड़ रहा था, जो कि आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने मेन रूट को ही टारगेट करके चलिए, जिसमें आप बाकायदा आराम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, बट शॉर्टकट को ट्राई करिए कि अवॉइड ही करें, बिकॉज वो एक्स्ट्रा रिस्क को जनरेट करता है। हमें यात्रा के दौरान कई जगहों पे लैंडस्लाइड के बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले, जिसे यहाँ के कर्मचारी सरकार की मदद से तोड़कर हटा रहे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ चलने वाले यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, बिकॉज़ हमारा यही एक रूट है जो सभी लोगों को इसी सेम रूट पर जाना है, चाहे वो घोड़े हों या पालकी वाले हों, या जो बास्केट पीठ पे लेके जाते हैं, और जो पैदल यात्री हैं, सभी को यही सेम रूट फॉलो करना है। अब कुछ दूर और चलने के बाद हमें वो जगह दिखी जिसका नाम बेस कैंप है। यहाँ पर मेजरली लोग स्टे लेते हैं, जो कि एक कैंप के फॉर्म में होता है, जिसमें आपको रहने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट और एक स्मॉल हीटर भी प्रोवाइड किया जाता है। इस बेस कैंप में आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आपको खाना इंक्लूड करवाना है या बिना खाना के रहना है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। इस बेस कैंप के चार्जेस नॉर्मली ऑफ सीजन में 1200 से स्टार्ट होता है, और ऑन सीजन डिपेंड करता है कि क्या अमाउंट रहेगा। बेस कैंप से कुछ ही दूर की कदम की दूरी पर हमारा हेलीपैड है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और यहाँ से जो हेलीकॉप्टर से उतरने वाले यात्री हैं, वो लगभग 700 से 800 मीटर दूरी का सफ़र करके केदारनाथ जी के मंदिर पहुँच सकते हैं। इसी बेस कैंप पे जो हमने नीचे से घोड़े और बुक किए हैं, वो भी यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे के 700 से 800 मीटर की दूरी मंदिर के लिए आपको पैदल ही जाना होता है। यहीं बेस कैंप पर कुछ दूर की जगह पर हमने अपना डॉर्मेटिक रूम बुक किया था, जो कि हमने ऑनलाइन GMVN वेबसाइट पर जाकर बुक किया था, जो कि है गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट, जिस पे आपको पर पर्सन डॉर्मेट्रिक रूम 1200 के करीब पे मिलता है, जिसमें वन टाइम मील इंक्लूडेड होता है। और हम जैसे रात को पहुँचे तो हमारा डिनर इंक्लूड था, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और हम उसको अनलिमिटेड खा सकते थे, और जिसका हमने भरपूर एंजॉयमेंट उठाया।
कहते हैं दोस्तों कि भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। जैसा कि आपको पता है कि 2013 का वो भयानक मंजर हम सबको याद है, जिसमें कंटिन्यूअस बारिश होने की वजह से और बादल फटने की वजह से एक तेज़ धारा जो पानी था वो मंदिर की तरफ कंटिन्यूअस आ रहा था और अपने रास्ते में हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहा था। बट आप जैसा कि देख सकते हैं, एक भीमकाय शिला हमारे मंदिर के सामने आकर रुक जाती है, वो भी कुछ दूरी के डिस्टेंस पर, जो कि हमारे बाबा के मंदिर को प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरह नुकसान होने की संभावना को कम करती है। बट वो पानी कंटिन्यूअस अपने मंदिर के आसपास के हर एक चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जा रही थी, चाहे उसमें हमारे श्रद्धालु हों या हमारे जानवर हों, घर मकान हों, पेड़ पौधे हों, हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाते हुए कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा था। बट हमारे भोले बाबा का मंदिर जस का तस अपनी जगह पर बना हुआ था। ये एक चमत्कार से कम नहीं है तो क्या है दोस्तों, जो कि हर एक श्रद्धालु की आस्था को और मजबूत करता है। केदार बाबा का मंदिर सुबह जल्दी 4 बजे के करीब खुल जाता है, जिसमें जाने के लिए 2 लाइनें बनती हैं। एक तो जनरल लाइन, जैसे हम जैसे श्रद्धालु पहुँचते हैं वो लाइन लगा के खड़े होते हैं, और एक तरफ से वीआईपी लाइन होता है जिसका टोकन आपको एक दिन पहले मिल जाता है, जो कि तकरीबन 2000 से 2500 चार्ज होता है उसका। और उसी लाइन में हमारे जो हेलीकॉप्टर वाले यात्री हैं, उसी वीआईपी लाइन में उनको दर्शन करने का मौका मिलता है। सुबह 4 बजे सबसे पहले वीआईपी लाइन को प्रेफरेंस मिलता है। वो लाइन थोड़ी जल्दी स्पीड में स्टार्ट होती है, बिकॉज़ उसमें हेलीकॉप्टर वाले लोग वाली भी लाइन होती है और वीआईपी कोटा वाली लाइन होती है। जो जनरल लाइन होती है उसकी स्पीड थोड़ी स्टार्ट होती है अराउंड 6 बजे के करीब। लोग उसमें जल्दी जल्दी अंदर जाने का उनको मौका मिलता है, बट उससे पहले वो उसी लाइन में इंतज़ार करते हैं कि उनकी लाइन जल्दी से अंदर दर्शन करने के लिए जाए। सुबह 4 से 12 बजे के करीब आप अंदर गर्भगृह में भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। 12 बजे के बाद
गिरगिट की एंट्री बंद हो जाती है, बट आप मंदिर के अंदर प्रवेश करके दूर से ही आप बाबा का स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिंदू तीर्थ स्थल है और इसके साथ एक समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया था। भगवान शिव, जिनका पांडवों द्वारा पीछा किया जा रहा था, उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की जमीन में गायब हो गए। माना जाता है कि मंदिर उस स्थान पर बना गया है जहां भगवान शिव गायब हो गए थे और मंदिर के अंदर स्थित लिंगम के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों द्वारा प्राकृतिक रूप से बना है। केदार धाम की यात्रा दोस्तों अप्रैल में स्टार्ट होती है और नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जाकर बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फबारी होने के कारण ये यात्रा को बंद किया जाता है। बट यात्रा बंद होने से पहले यहाँ के पुजारी मंदिर में एक दीप जलाते हैं, जो कि 6 महीने के बाद जब मंदिर दोबारा खुलता है तो वो दीप कंटिन्यूअस मंदिर में जलता रहता है, जो कि एक सच में एक चमत्कार है दोस्तों। अगर दोस्तों आप केदार बाबा के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आने का सबसे बेस्ट ऑप्शन अक्टूबर मंथ है, जिसमें आपको कम रश और बहुत अच्छे वेदर मिलता है, जिससे में आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पैदल या घोड़े से नहीं आना चाहते तो आप हेलीकॉप्टर सेवा ऑनलाइन बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें आपको कम कष्ट झेलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। जय केदार बाबा की।